हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में लगभग जितने भी जनवरी से लेकर अब तक करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने हैं, लगभग दोस्तों 6 महीना करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों लगभग इस वीडियो में 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनका हम रिविजन सुपरफास्ट तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड रहने वाला है, और इसी मोटिवेशनल कोड से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोटिवेशनल कोड है, हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम क्या चीज़ हैं ये तुझे वक्त बताएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों रहने वाला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों यहाँ पे जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, भारत को मिला 93वां स्थान। भारत को कितना मिला, 93वां जो स्थान है वो भारत को मिला है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं। दोस्तों जो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैं ये 17वें राजा नियुक्त हुए हैं। ये किस देश के हैं, तो ये मलेशिया के राजा नियुक्त किए गए हैं। और किस नंबर के हैं, तो 17वें नंबर के हैं। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाले न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है। दोस्तों जो न्यूरालिंक कंपनी है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोस्तों एलन मस्क से है। और इसने क्या किया दोस्तों, जो न्यूरालिंक कंपनी है इसने जो न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित जो मनुष्य हैं उनके दिमाग में दोस्तों पहली बार चिप लगाया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, दोस्तों जो सर्वत्र है किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों सर्वत्र को लॉन्च करने वाला कौन है, तो डीआरडीओ ने सर्वत्र को लॉन्च किया है। नेक्स्ट दोस्तों इसका आगे चलते हैं हम। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष पद पर अनिल लाहोटी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, अनिल लाहोटी। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कौन सा दोस्तों, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासिनी मुहाना और मगदी केरे रिजर्व। ये जो दोस्तों 3 रिजर्व हैं जो ये कहाँ पर हैं, यानी किस राज्य में है, तो ये हैं कर्नाटक राज्य में। कौन कौन से दोस्तों, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासिनी मुहाना और मगदी केरे। ये 3 जो हैं कौन क्या हैं दोस्तों, ये रिजर्व हैं और कहाँ पर मिले हैं, तो ये कर्नाटक में अभी हाल ही में इनको क्या हुआ है, रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। दोस्तों जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसका दर्जा भी हाल ही में किसे मिला है और किसने दिया, शिक्षा मंत्रालय ने दिया है। और किसे मिला दोस्तों, तो यहाँ पे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसको भी हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों इसके पहले जो हेमंत सोरेन हैं ये झारखंड के पद पर सीएम थे, इनको उसके बाद ये इस्तीफा देते हैं, उनके बाद जो चंपई सोरेन हैं ये आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, चंपई सोरेन। जो झारखंड के सीएम पद हैं उस पर कौन नियुक्त होते हैं, तो चंपई सोरेन। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा। दोस्तों जो उत्तर भारत है उसका जो पहला मानव डीएनए बैंक है वो कहाँ होगा, तो वो होगा बीएचयू में। बीएचयू दोस्तों कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी यानी काशी, वहाँ पे क्या होगा, पहला जो मानव डीएनए बैंक है वो स्थापित किया जाएगा। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा। तो दोस्तों राजकोषीय जो घाटा है वो 5.8% रहा। कितने प्रतिशत रहा, 5.8%। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस
परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता। दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है उसका पुरस्कार किस राज्य ने जीता, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ओडिशा जो राज्य है उसने जीत लिया सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता। तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीत लिया है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता, तो महाराष्ट्र ने जीता है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देश का प्रथम ITI जो देश का प्रथम ITI सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा, ये उज्जैन में विकसित होगा। कहाँ होगा, उज्जैन में। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक को प्रतिबंध लगाया, यानी कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जिस पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने प्रतिबंध लगा दिया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ प्रारंभ करेगी, तो ये राजस्थान में प्रारंभ करेगी। जो भारतीय वायुसेना है वायु शक्ति अभ्यास अपना 2024 वो राजस्थान में प्रारंभ करने वाली। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं हम। हाल ही में शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है, तो ये वे जो हैं ये विजेता बने हैं टाटा स्टील मास्टर्स का। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये इंदौर में हुआ दोस्तों। कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया। दोस्तों मसाल वाहक के रूप में किसको चुना गया, तो अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का थीम राज्य कौन है, तो ये गुजरात बन गया है। जो हरियाणा का 37वां मेला होने वाला शिल्प मेला उसका जो थीम राज्य है वो गुजरात है। इसका नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो जय शाह हैं, इनको भी हाल ही में तीसरी बार जो एशियाई क्रिकेट परिषद है उसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं हम। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है, तो ये फ्रांस बन गया है पहला यूरोपीय देश। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। दोस्तों अभी हाल ही में जो कर्पूरी ठाकुर हैं इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके बाद दोस्तों किसको दिया गया, तो लाल कृष्ण आडवाणी इनको कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनके बाद टोटल कितने 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं और अभी आगे इनके बारे में भी हम जानकारी जानते हैं। तो चलते आगे दोस्तों। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन है, तो ये भूटान बन गया है। कौन सा देश बन गया, भूटान। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये उड़ीसा में रखी है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो ये INS संधायक है। कौन सा दोस्तों, INS संधायक। इसका दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, तो मिल्खा सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है, तो ये उत्तराखंड की जो हैं ये पहली महिला मुख्य जो है उच्च न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय की पहली महिला क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं, इसके रूप में नियुक्त की गई हैं। और कहाँ की, उत्तराखंड की। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती, तो ये कर्नाटक ने जीती है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं।
ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, यानी ए व बी दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया रिकॉर्ड, जो विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया? तो ओलेग कोनो है, इन्होंने बनाया। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना के आधारशिला कहाँ रखी गई? जो कामाख्या कॉरिडोर परियोजना है दोस्तों, ये कहाँ रखी गई? तो ये असम में रखी गई। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये गोवा में करेंगे। कहाँ करेंगे दोस्तों? गोवा में। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो चेन्नई मेट्रो है। कौन मेट्रो बन गई? चेन्नई मेट्रो। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्ति हुई हैं? तो ये उत्तराखंड की नियुक्ति हुई हैं। कौन है ये? राधा रतूड़ी। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित होगा? दोस्तों बापू टावर बिहार में होगा। बिहार में कहाँ दोस्तों? पटना में। बिहार के पटना में बापू टावर का जो है बापू टावर को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया? तो ये बिहार दोस्तों जो है उसने अभी हाल ही में जो आपदा चेतावनी डिवाइस है नीतीश, उसको लॉन्च किया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का परीक्षण किया है? तो ये अभ्यास है दोस्तों, इसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? तो इसकी खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये हैदराबाद में रखी है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये गुजरात में प्रारंभ होगा। जो भारत का सबसे बड़ा जो थिएटर फेस्टिवल है वो कहाँ होगा? गुजरात में होगा। इसका नाम क्या है? भारत रंग महोत्सव। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा कौन से कैंसर के जो है मामले वो दर्ज हुए हैं? तो फेफड़े का कैंसर सबसे ज़्यादा इसके मामले दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं हम। हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कोची में आयोजित हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया। जो विद्यांजलि छात्रवृत्ति है इसको प्रारंभ करने वाला कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में देश की पहली जो हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया? तो ये IIT कानपुर ने किया। जो जिगरथंडा है इसका विकास किसने किया? IIT कानपुर ने। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? तो ये हैदराबाद में होगा। नेक्स्ट इसके बाद,
हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो राजस्थान ने प्रारंभ किया। जो बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम है, इसको प्रारंभ करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है? तो राजस्थान। नेक्स्ट, इसके बाद आगे देखते हैं हम। हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट है इसके बाद, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता? तो आइस बर्ड ने जीत लिया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमी यानी सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो लंदन है। जो सबसे धीमा शहर कौन है? लंदन है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? तो नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हाल ही में उड़ने वाले जो डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो ये स्कॉटलैंड में इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? जो दोस्त मोचे महोत्सव है, ये लद्दाख में प्रारंभ हुआ और ये दो दिवसीय है। कितने दिवसीय? 2 दिवसीय वार्षिक है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट में प्रारंभ की है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया। जो क्विनलिंग स्टेशन है, इसको किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। कहाँ किया? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? दोस्तों यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, ये तीनों को अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और दोस्तों इसके ऊपर कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे और लाल कृष्ण आडवाणी। ये टोटल 5 लोग जो हैं, जिनको भी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन हैं? तो विमान प्रसाद जो हैं, ये पहले विदेशी नेता हैं और ये कहाँ के दोस्तों? ये फिजी के हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं हम दोस्तों। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में जो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, उसमें जो शुभंकर है वो अष्टलक्ष्मी को लॉन्च किया गया था। कौन सा शुभंकर? अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PACE मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने। जो पेस मिशन है, उसको किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं हम दोस्तों। हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये निमहैंस को सम्मानित किया गया। किसको? निमहैंस को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो टाटा समूह ने हासिल किया है। जो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, किसने हासिल किया? तो टाटा समूह ने हासिल किया है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे। हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये किस जो IPL टीम है, एतिहाद जो है, वो किसका IPL टीम जो है उसका आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो चेन्नई सुपर किंग यानी CSK का बन गया है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया? तो सारथी पहल का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। कृषि एवं किसान
कल्याण मंत्रालय ने सारथी पहल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउजोग में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो ये नीरज चोपड़ा की जो है वो पट्टिका लगाई गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? तो ये भारत और बांग्लादेश ये दोनों बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। इसका नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम जो है इनको भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? तो ये मॉरिशस और श्रीलंका ये दो देश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये असम में आयोजित हुआ। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में पुरुषों की अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुई है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो ये कैंसर से इसका संबंध है। जो CAR-T सेल थेरेपी इसका संबंध किससे? कैंसर से। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यह हैदराबाद में करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये लखनऊ में करेगी। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नामयार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? एस सोमनाथ। जो एस सोमनाथ है इनको भी हाल ही में KPP नामयार जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किसने किया? केरल सरकार ने किया। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो ये हंगरी के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये सुमित नागल ने जीत लिया है। नेक्स्ट इसके बाद, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो ये 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त होने वाली है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये UAE में हुआ। ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? UAE में। इसका नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? तो ये कतर ने कर दिया है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तो ये तेलंगाना ने जो तेलंगाना है उसने पारित किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ किया? जो स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ किया है? तो IIT गुवाहाटी ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये वाशिंगटन DC में हुई है। वाशिंगटन DC कहाँ? USA दोस्तों। USA जो वहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC जो है वहाँ पे वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष जो है उसकी बैठक हुई है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो ये UAE में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 19 के 1A, 19 के 1A के तहत। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो काची नेमू जो है इसको भी हाल ही में जो असम है उसने अपना आधिकारिक फल राज्य फल के रूप में नामित किया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को सौंपी है। इसका नेक्स्ट, हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये उड़ीसा ने की है। जो स्वयं योजना है उसको प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? उड़ीसा ने की है। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो मिनिकॉय और अगती, जो मिनिकॉय और इसके बाद कौन सा है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कौन सा राज्य रहेगा? मिनिकॉय और अगरबत्ती जो है वो रहेगा, ए और बी से हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? तो जर्मनी ने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद, हाल में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें यानी 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये भारत ने की है। इसका नेक्स्ट दोस्तों, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किए हैं? तो ये प्रबोवो सुबियांतो इन्होंने सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हाल ही में एलिट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले पहले यानी दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ किया है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन बना है? तो ये रक्षा मंत्रालय बन गया है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो यह हरियाणा में प्रारंभ हुई है वन मित्र योजना। इसका नेक्स्ट है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ होगी। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 41वां भारत को स्थान मिला। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की? तो राजस्थान ने प्रारंभ की। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया इसको। इसका नेक्स्ट है, 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो ये ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों को अभी हाल ही में जो 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित करने की घोषणा की गई। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक वहाँ पे जीत लिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच की 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह नेपाल में प्रारंभ हुआ। इसका नेक्स्ट दोस्तों, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।
और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायरेस कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो विश्व बैंक, WB, विश्व बैंक के सहयोग से। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये कोलकाता में प्रारंभ हुआ। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? तो नासा और जाक्सा दोनों ने मिलकर विकसित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। इसका नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो USA ने क्वाड बिल पारित किया है। इसका नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किससे नामित किया है? तो MS धोनी को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है? तो जापान ने समाप्त कर दी है। इसका नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोची, जो कोची हवाई अड्डा है वहाँ पर करेगा। कोची दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। कोची कहाँ पड़ता है? केरल में। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो USA से है। जो निजी लॉन्च, जो दोस्तों निजी चंद्रमा लैंडर है, यानी कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो USA ने लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या है? ओडिसियस। और किस कंपनी ने लॉन्च किया दोस्तों? इंस्टीट्यूट, जो कंपनी उसने लॉन्च किया। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ है कहाँ किया? तो श्रीलंका में किया है। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किससे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया है। और कुलदीप कुमार दोस्तों आप पार्टी से, किस पार्टी से? आप पार्टी से। नेक्स्ट, हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। जो 50वां खजुराहो है दोस्तों, खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, खजुराहो मंदिर, वहीं पर खजुराहो के जो है नृत्य महोत्सव प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, हाल ही में आशा किरण योजना किसने प्रारंभ की है? तो कर्नाटक ने प्रारंभ की आशा किरण योजना। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो ये नेपाल में हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो ये माल्टा बन गया है। नेक्स्ट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो कॉटन कैंडी पर लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है हिमालयन बास्केट। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव सम्मक्का सरलम्मा जातरा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है।
हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये ओडिशा में हुआ है। कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? ओडिशा में। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। ये क्या दोस्तों? भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है जिसका नाम T50 है। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में शेंजन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनानी देश कौन है? तो कोसोवा है। कौन सा देश? कोसोवा। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना जो है वो दोस्तों ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है। मिस्र, इथोपिया, ईरान ये सब शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनघड़िया जो है इनको अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये अयोध्या में हुआ है। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये गुजरात में प्रारंभ होगा। इसका नेक्स्ट है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये सैट्स ऐप जो है इसका विकसित किया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे लॉन्च किया है? दोस्तों ये PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों, भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये राजस्थान में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो यह डेनमार्क की रानी है। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो ये वियतनाम के साथ किया गया है। इसका नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? तो ये जापान में आया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता आयोजित होगा? तो ये रूस की अध्यक्षता में होगा। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर बन गया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप OPP डोर किसने लॉन्च किया है? तो बिन्नी बंसल ने लॉन्च किया है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया? तो किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ जो है उसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं हम। हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया? तो असम ने प्रारंभ किया। जो गुणोत्सव 2024 है इसको असम ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ होंगे? तो ये दीव में प्रारंभ होंगे। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल शेंजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ये फ्रांस बन गया पहला यूरोपीय देश।
इसका नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगी? कहाँ से प्रारंभ करेंगे? तो ये गुजरात से प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो ये महाराष्ट्र के साथ किया गया। किसके साथ किया गया दोस्तों? महाराष्ट्र के साथ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवेम्पु पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो दोस्तों शीर सेदु मुखोपाध्याय, जो शीर सेदु मुखोपाध्याय हैं, इनको कुवेम्पु जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका नेक्स्ट है, 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जयपुर में प्रारंभ हुआ। जयपुर दोस्तों कहाँ? राजस्थान के जयपुर में जो 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन उसका प्रारंभ हुआ है। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल में चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? जो चंदूबी महोत्सव है ये असम में आयोजित हुआ। इसका नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 4797 यानी 4797 करोड़ जो है वो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है। इसका नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C58 पे किया है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो ये महाराष्ट्र की। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो ये मालदीव ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस राज्य यानी किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है लगातार 5वीं बार शेख हसीना जो है। इसका नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है? तो ये मॉरिशस से है। नेक्स्ट है, इसके बाद हाल ही में बिम्स्टेक्स महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रीति रजक। जो भारतीय सेना में जो सूबेदार बनी है वो कौन है? प्रीति रजक है। नेक्स्ट, इसका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? तो ये लद्दाख में दर्ज की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? तो नाओरेम रोसिबिनी, जो नाओरेम रोसिबिनी है उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी का पहला स्थान मिला है? तो जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उस झांकी को पहला स्थान मिला है और राज्य के रूप में दोस्तों उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, हाल ही में टाटा समूह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो ये एयरबस से समझौता किया है। इसका नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहली बार मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? तो USA ने उपयोग किया नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो नागालैंड में आयोजित हुआ। जो ऑरेंज फेस्टिवल है दोस्तों ये नागालैंड में आयोजित हुआ। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो 12वीं फेल को मिला है। नेक्स्ट, इसके बाद हाल ही में
84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह मुंबई में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन है? तो ये केरल हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और हाथे और कौन है सा हथेफ 1 का प्रक्षेपण किया? तो ईरान ने किया। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ दोस्तों फतेह होगा, कौन सा? फतेह होगा, फतेह फर्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखे गए हैं? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखे गए हैं। इसका नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में थाईपुसम 2024 त्यौहार कहाँ मनाया गया है? दोस्तों जो थाईपुसम त्यौहार है ये कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो यह नीदरलैंड ने जीत लिया है। इसका नेक्स्ट है हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर 9वीं बार शपथ ली है? तो ये बिहार के राज्य पर, यानी बिहार जो है वहाँ पे जो नीतीश कुमार उन्होंने 9वीं बार शपथ ली है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? तो ये पंजाब ने किया है। इसका नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा की है। ब्लावाटनिक पुरस्कार ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन है? तो कुट्रियन है। इसका नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। इसका नेक्स्ट, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहन बोपन्ना बन गए। नेक्स्ट है इसके बाद, भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो सऊदी अरब के साथ प्रारंभ करेगा। कौन सा अभ्यास है? सदा तंसिक। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई है? तो विशाखापत्तनम में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को GI टैग मिला है? तो किसको मिला दोस्तों? जो आपातानी कपड़ा है और मोनपा कपड़ा, उसके बाद न्यूसी कपड़ा, इन तीनों को मिला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है? तो ये NGO प्रथम ने जारी किया है। क्या जारी किया दोस्तों? बियॉन्ड बेसिक्स। नेक्स्ट, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो विंदेश्वर पाठक जो हैं इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, हाल ही में SpaceX के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये हैं अल्पर गेजेरवसी। कौन है? अल्पर गेजेरवसी। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो DRDO से। जो विजय राघवन पैनल, इसका संबंध किससे है? DRDO से। नेक्स्ट, इसके बाद, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? तो भारत में हुई। जो ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? भारत में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। ये कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? फ्रांस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किससे मिला? तो सूर्य कुमार यादव को मिला है। नेक्स्ट,
हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया? तो केरल ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है, फर्स्ट दोस्तों आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों इस वीडियो में लगभग 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। कितने थे दोस्तों? लगभग 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे, जो काफ़ी कम समय में हम लोगों ने कवर कर लिया। दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लें, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।